हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती। जो एक परमानेंट भर्ती आती है आर्मी में, वो भर्ती जो है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे जो है कि वो भर्ती आती है और आर्मी की वो परमानेंट वैकेंसी होती है साथियों। तो कौन सी वैकेंसी है, क्या कुछ है, आइए आज की इस वीडियो में पूरा यही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो आर्मी की परमानेंट वैकेंसी है वो कौन सी पोस्ट के लिए है, कैसे उसकी वैकेंसी होना है, क्या पढ़ना है, कैसे उनमें सिलेक्शन लेना है। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर जो है कि होने वाला है। तो साथियों, चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को जो है कि हम स्टार्ट करते से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम इस चैनल पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहेंगे जो आर्मी परमानेंट भर्ती है ये कौन सी भर्ती है, इसका पोस्ट का जो है कि क्या नाम है साथियों। तो आप सभी को पता होगा, जो आर्मी में एक वैकेंसी आती है नर्सिंग असिस्टेंट की, ये परमानेंट वैकेंसी होती है। और ये अभी भी ये परमानेंट ही के रूप में ही आता है, भले कि और सभी ट्रेड के लिए जो है यहाँ पे अग्निवीर लागू कर दिया गया, लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अग्निवीर तरह का लागू नहीं किया गया। ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी आती है और आपके आपके एआरओ में जो है कि ये वैकेंसी जो है कि आपको एआरओ के थ्रू आपको भर्ती देनी पड़ती है। एआरओ के थ्रू इनके जो है सारा कार्यक्रम होता है साथियों। तो क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाला है, कैसे इसमें सिलेक्शन लेना है, क्या इसकी सिलेबस रहती है, कैसे कैसे इसका फिजिकल मेजरमेंट वगैरह क्या होता है, जिससे हम इसमें सॉलिड रूप से सिलेक्शन ले पाएँ, हम आर्मी में परमानेंट हो पाए। तो साथ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। जो इसका एज लिमिट है साथियों, वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 17.5 से 23 वर्ष इसका एज रखा गया है। जो 2024 के लिए है उसका एज जो है कि यहाँ पे 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2007 तक का जो कि यहाँ पे इनके बीच जो भी कैंडिडेट आते हैं वो इस वैकेंसी के लिए 2024 में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है कि इसके लिए ज़रूरी है। तो साथियों, आपका 10+2 जो है कि यहाँ पे होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे साइंस स्ट्रीम से आपको होना आवश्यक है। यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम से जो है कि रहना आवश्यक है साथियों। साइंस स्ट्रीम में आपके क्या क्या जो है कि सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश भी आपके होने चाहिए। और सभी में जो है कि कम से कम 40% मार्क जो है कि आपके होने चाहिए। और आपके एग्रीटेड मार्क जो है कि वो 50% चाहिए आपको। पूरे 12th में आप 50% मार्क्स से पास होने चाहिए साथियों। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें हम, और क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रेटेड मिनिमम 40% इन सब्जेक्ट। तो सेम रहने वाला है, सेम जो है कि आपका क्राइटेरिया रहने वाला है साथियों। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो 12th अपियरिंग है उनके लिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। क्या हुए देखते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट 12th एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और आगे क्या है साथियों, देखिए यहाँ पे पर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड द फुलफिल अदर क्यू आर सच कैंडिडेट हाउ वेयर सेल ओनली बी सेलेक्टेड व्हेन द प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग द फेज 2 ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी आपका प्रक्रिया रहने वाला है, आप अपने जब भी आप पास हो जाते हैं तो आपका फेज 2 जो रैली साइट पे होते हैं आपके यारों में, तो उस दौरान आपका जो है कि ओरिजिनल मार्कशीट लेके वहाँ पे जाना है। तो जो है कि वहाँ पे आपके आगे की प्रक्रिया जो है कि वहाँ से कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एप्लीकेबल। जो भी आपके इंटरनेट द्वारा मार्कशीट निकाला जाता है तो वो मार्कशीट का आपका वहाँ पे कोई प्रकार का वैल्यू नहीं होगा। आपका जो है कि बोर्ड आपके बोर्ड द्वारा जो मार्कशीट मिलता है वो मार्कशीट आपको लेके फेज 2 के दौरान जाना है, ताकि आपका वहाँ रिक्रूटमेंट रैली के दौरान सारा प्रक्रिया जो है कि आपका हो पाए साथियों। ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम इसका जो है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या रहने वाला है इसमें, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो 1.6 किलोमीटर रनिंग रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1600 मीटर रनिंग होता है। और आपको नीड टू क्वालिफाई, मतलब आपको क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। और आपका जो 5 मिनट 45 सेकेंड तक का आपको टाइम दिया जाता है। 5 मिनट 45 सेकेंड तक में आपको जो है कि 1600 मीटर वहाँ पे कंप्लीट करना होता है। बीम यानी पुलअप्स जो है कि आपको होते हैं, और पुलअप्स जो है कि वहाँ पे क्वालिफाई करने होते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे अब बात आती है 9 फीट डिच की, जो ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है। और जिग जैग बैलेंस ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे ही आप फिजिकल जो है कि पास कर जाते हैं, उसके बाद आपके बात आते हैं यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपका जो है कि हाइट वेट वगैरह होता है तो वो आप पास कर लेते हैं। उसके बाद साथियों आप लोग का जो है कि एक और टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है आर्मी में एक टेस्ट जोड़ा गया है, उसका नाम है एडेबिलिटी टेस्ट। तो साथियों यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो एडेबिलिटी टेस्ट है, उन कैंडिडेट को यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं,
तो उनको मेडिकल में जाने से पहले उनको एडेबिलिटी टेस्ट देना होगा। देखिए इस टेस्ट में क्या लिखा गया है, इस टेस्ट के दौरान कैसे कैसे बच्चे टेस्ट दे पाएंगे। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट हु qualify the physical fitness test PFT and physical measurement test PMT will have to undertake adaptability test as per policy in WAGU. Adaptability test is for selection of candidate who can adapt the environment of the Indian Army and are able to adapt the challenge of military life. Those candidates who will qualify the ability test will be eligible for medical and for the recruitment process. यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट इस प्रक्रिया में जो कि भाग लेंगे, जैसे फिजिकल पास हो जाते हैं कैंडिडेट तो उनको जो है कि एडेबिलिटी टेस्ट देना होगा। उनका मानसिकता के लिए टेस्ट को जो है कि रखा गया है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास होते हैं उनको ये एडेबिलिटी टेस्ट देना है। यदि जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट में पास होते हैं तो वो कैंडिडेट जो है कि मेडिकल के लिए और आगे की प्रोसेस के लिए वो एलिजिबल हैं। यदि जो कैंडिडेट यहाँ पे एडेबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं साथियों, तो वो जो है कि यहाँ से बाहर हो जाएंगे। फिजिकल के बाद यदि कोई कैंडिडेट एडेबिलिटी टेस्ट में फेल होते हैं तो वहाँ पे जो है कि वो बाहर हो जाएंगे। आगे की प्रक्रिया जैसे मेडिकल और आगे की बाकी प्रोसेस के लिए वो जो है कि एलिजिबल नहीं होंगे, उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, दोज कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द एडेबिलिटी टेस्ट विल नॉट बी अलाउड द फर्दर पार्टिसिपेशन। तो वही जिससे मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पे फेल होते हैं तो उसके बाद आपको आगे की कोई प्रक्रिया के लिए जो है कि एलिजिबल नहीं किया जाएगा, यहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सा जो कि क्वेश्चन आता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा 100% सिलेक्शन हो पाए साथियों। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैं सिलेबस भी लेकर आया हूँ, 100% यही सिलेबस आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सिलेबस है आपका, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स के आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, फिजिक्स के आपके जो है कि 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बायो के आपके 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है कि 4 मार्क्स के होते हैं, यानी आपके 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 80 नंबर है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, आपको पास मार्क 80 नंबर लाने होते हैं जिससे आप जो है कि पास हो जाते हैं साथियों। लेकिन आपका यदि सिलेक्शन लेना तो आपको पता ही होगा जो सिलेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस फिजिकल का इसमें कोई रोल नहीं रहता, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो है कि रिटर्न बेस्ड पे ही आपका सिलेक्शन होना है। बात करें जनरल नॉलेज में कौन कौन से सिलेबस जो है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिजिक्स के भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूछ करके जो है कि सिलेबस को अच्छे से चाहे तो देख सकते हैं साथियों। उसके बाद आगे का देख सकते हैं, आगे का सिलेबस जो है कि यहाँ पे केमिस्ट्री में भी वही है, कौन कौन से जो टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी बताया गया और बायो में भी कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वो बताया गया साथियों। यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिखा गया साथियों, क्या है आप ये देख सकते हैं, द एबव सिलेबस इज नॉट अ कम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक इन द object question are designed to the candidate general awareness of the environment around him and application is society। यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऊपर में सिलेबस दिया हुआ है ये ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार का सिलेबस आए, इसमें जो है कि सिलेबस में जो है कि नॉलेज के बेस पे वहाँ पे नॉलेज अवेयरनेस के बेस पे क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सिलेबस के अंतर्गत आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आर द डिजाइंड टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन मे बी एक्सपेक्टेड अ एजुकेटेड पर्सन। एक जो है कि शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है प्रतिदिन की किस लेवल का क्वेश्चन जो है कि इनके लिए बनाना उचित रहेगा, तो उनके हिसाब से जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है साथियों। उसके बाद यहाँ पे एट टाइम्स क्वेश्चन में भी किड अदर देन द एबव टॉपिक्स बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। और यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर उम्मीद ये रहता है कि इसी प्रकार का सिलेबस जो है कि रहता है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो सीबीएसई टॉपिक जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उनके लगभग उनके लायक यहाँ पे सिलेबस रहता है। तो साथियों ये जो है कि आप नर्सिंग असिस्टेंट की परमानेंट वैकेंसी की पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दिया। आज जैसे ही फॉर्म आता है तो आप लोग यहाँ पे जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।